नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। बायोलॉजी की क्लास के अंदर हम आज एक नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक की 12th बायोलॉजी के अंदर हम लोगों ने बॉटनी के अंदर केवल एक यूनिट 4 चैप्टर पढ़े हैं। जूलॉजी में हम लोगों ने बहुत सारे या खूब सारे चैप्टर पढ़ लिए। तो मैंने सोचा कि अब वापस से आप लोगों को एक बार बॉटनी स्टार्ट करवाता हूँ। कई कमेंट भी ये आ रहे थे कि भाई एक बार वापस बॉटनी है वो स्टार्ट कर दे हम लोग। तो आज हम बॉटनी स्टार्ट करेंगे। तो बॉटनी के अंदर चौथी यूनिट है, उसको हम स्टार्ट करेंगे आज। बॉटनी के अंदर आज हम चौथी यूनिट को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही बढ़िया, रुचिकर ये यूनिट है। ये यूनिट जैसे ये चर्चा है कि भाई कोई कितने चैप्टर कम होंगे या ज़्यादा होंगे, कितने कम होंगे, ज़्यादा होने का तो कोई चांस नहीं है। कितने चैप्टर कम होंगे, तो ये मेरी गारंटी है कि ये यूनिट कम नहीं होगी। 100% ये यूनिट रहेगी, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी यूनिट है जो चाहे कितने ही साल पहले की आप बुक उठा के देख लो, आपको उस बुक के अंदर बायोटेक्नोलॉजी की एक यूनिट है वो हमेशा मिलती है। एक यूनिट आपको बायोटेक्नोलॉजी की मिलेगी। इसलिए आज हम स्टार्ट करेंगे चौथी यूनिट बायोटेक्नोलॉजी, 14वां पार्ट जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी। अध्याय का नाम है बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी। तो हम बिना अपना समय बर्बाद किए क्लास प्रारंभ करते हैं। आज अपने अध्याय है वो हम स्टार्ट करेंगे 14वां, जिसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी सामान्य परिचय। सामान्य परिचय ये चैप्टर का नाम है। और इकाई कौन सी है? चौथी इकाई है। 14वां चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि भाई जैव प्रौद्योगिकी होता क्या है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी है वो क्या होता है, जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी किसे कहते हैं हम। तो देखो, इसको हमें थोड़ा ध्यान से समझना है कि बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी है वो क्या है। ठीक है, तो इसको हमें थोड़ा अच्छी तरह से और कंप्लीट कवर करना है। तो देखो, जैव प्रौद्योगिकी क्या होती है कि जितने भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, ठीक है, या कोई जीवाणु है या कोई उत्पाद है, ठीक है, उसका उपयोग यदि मानव के लिए उपयोगी वस्तुओं में किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? जैव प्रौद्योगिकी बोलते हैं। ठीक है, आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि जैव प्रौद्योगिकी होती क्या है या जैव प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं। तो सूक्ष्म जीवों या जीवाणुओं का उपयोग मानव के लिए उपयोगी उत्पाद बनाने में किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? जैव प्रौद्योगिकी। सूक्ष्म जीवों का उपयोग यदि मानव के लिए उपयोगी उत्पाद बनाने में किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? जैव प्रौद्योगिकी बोलते हैं। अब देखो, क्या होता है कि जैव प्रौद्योगिकी पहले से चलती आ रही है या अभी इसका प्रारंभ हुआ है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई क्या जैव प्रौद्योगिकी अभी प्रारंभ हुई है या पहले चलती थी? हाँ, जैव प्रौद्योगिकी शब्द है उसका निर्माण अभी हुआ है। जैव प्रौद्योगिकी शब्द है उसका निर्माण अभी हुआ है, लेकिन ये प्रक्रिया है वो पहले से चल रही है। जैव प्रौद्योगिकी प्रक्रिया क्या है? पहले से चल रही है। तो देखो, सबसे पहले तो जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा, उसके बाद में हम आगे की बात करेंगे कि जैव प्रौद्योगिकी किससे कहते हैं। तो जैव प्रौद्योगिकी किसे बोलेंगे कि सूक्ष्म जीवों, जीवाणु आदि का उपयोग मानव के लिए उपयोगी वस्तुएं बनाने में किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? जैव प्रौद्योगिकी बोलते हैं। अब जैव प्रौद्योगिकी एक तो क्या है? प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी है। प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी है। एक तो क्या है? प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी है। और दूसरी कौन सी है? आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी। आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी। देखो, प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी क्या है कि जो पुराने समय में चल रही थी, मतलब वह जैव प्रौद्योगिकी जो पहले चलती थी, पुराने टाइम में चलती थी, वो तो क्या हुई? प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी। और आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी क्या होती है कि जो अभी वर्तमान समय में चल रही है,
जो वर्तमान समय में चल रही है, देखो सबसे पहले तो ये याद रखना कि ये जैव प्रौद्योगिकी शब्द है वो कब दिया गया था, 1919 में। 1919 के अंदर, ये सन याद रखना। जैव प्रौद्योगिकी शब्द है वो सबसे पहले कब दिया गया था, तो 1919 के अंदर दिया गया था। ठीक है, ये सन अपने को याद रखनी है कि जैव प्रौद्योगिकी शब्द है उसको सबसे पहले कब दिया गया, सन 1919 के अंदर। पहले क्या था कि जैव प्रौद्योगिकी नाम नहीं चलता था। जैसे एक ये भी याद रखना, कार्ल एज एरेकी, ठीक है, 1919, कार्ल एरेकी ने सन 1919 में जैव प्रौद्योगिकी का शब्द दिया। इससे पहले क्या जैव प्रौद्योगिकी नहीं थी? बिल्कुल थी। मतलब सन 1919 से पहले भी जैव प्रौद्योगिकी चलती थी, लेकिन जो पहले की जैव प्रौद्योगिकी थी उसके बारे में ये नहीं कि ये बायोटेक्नोलॉजी है, ये कहा नहीं गया था कि भाई ये बायोटेक्नोलॉजी है। लेकिन पहले भी जैव प्रौद्योगिकी चलती थी, आज भी चलती है। कैसे? जैसे यदि मान लो कि मैं उदाहरण दूं, बायोटेक्नोलॉजी हमने क्या बोला कि मानव के लिए उपयोगी उत्पाद, जैसे कोई पेय पदार्थ हो, जैसे शराब है, कोई भी खाद्य पदार्थ हो, किसी भी प्रकार की औषधि हो, यदि उसको बनाया जाता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या ये पहले नहीं बनता था? हाँ, आज के समय में जैसे मान लो कि हम ये कहें कि शराब है वो मशीनरी के द्वारा बन जाती है, लेकिन पहले बिल्कुल बनती थी, पहले भी बनती थी। ठीक है, खाद्य पदार्थ पहले भी बनते थे, आज भी बनते हैं। औषधियाँ पहले भी बनती थी, आज भी बनती है। ये तो है नहीं कि 1919 से पहले औषधियाँ नहीं बनती थी, बिल्कुल औषधियाँ बनती थी। मतलब कहने का कि जैव प्रौद्योगिकी पहले भी चलती थी। सन 1919 में इस शब्द का प्रयोग किया गया, परंतु पहले भी चलती थी। जो पुराने टाइम में चलती थी उसको हम क्या बोलते हैं, प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी बोलते हैं। और जो अभी वर्तमान समय में चल रही है उसको हम क्या बोलते हैं, आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी कि प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी क्या है। तो प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी हम किसे बोलते हैं कि वह सभी सेवाएं अथवा उत्पाद प्रक्रियाएं जो सूक्ष्म जीवों की प्राकृतिक क्षमताओं पर आधारित होती है। सीधी सी परिभाषा याद रखो कि वे सब प्रक्रियाएं जो सूक्ष्म जीवों के प्राकृतिक उत्पादों पर आधारित होती है, मतलब सूक्ष्म जीवों पर आधारित होती है, मतलब वे सभी प्रक्रियाएं जो सूक्ष्म जीवों की सहायता से ही संपन्न होती है, उन सब को हम क्या बोलते हैं, जैव प्रौद्योगिकी बोलते हैं। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी किसको बोलेंगे हम कि जो प्रक्रियाएं सूक्ष्म जीवों पर आधारित होती है, सूक्ष्म जीवों की जो प्रक्रियाएं हैं उन पर आधारित होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी। और जो वर्तमान समय में चल रही है, जो मशीनरियों के उपयोग द्वारा जैव प्रौद्योगिकी चल रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी। तो सबसे पहले आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि जैव प्रौद्योगिकी किसे बोलते हैं। किसे बोलते हैं कि सूक्ष्म जीवों का उपयोग या जीवाणु का उपयोग मानव के लिए उपयोगी उत्पाद एवं औषधियों बनाने में किया जाता है, तो उसको हम बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। इसका सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था, सन 1919 के अंदर किया गया था। ये दो प्रकार की मानी गई है, एक तो प्राचीन थी, एक थी जो आधुनिक है, अभी वर्तमान समय में चल रही है। जो पुराने टाइम में चल रही थी वो पुरानी टाइम की जैव प्रौद्योगिकी, वर्तमान में चल रही है वो क्या हुई, वर्तमान जैव प्रौद्योगिकी। अब इस चैप्टर में हम जैव प्रौद्योगिकी, डीएनए, द्विकुंडली संरचना, बहुत सारे टॉपिक हैं, वो इस चैप्टर के अंदर हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर में जैव प्रौद्योगिकी का संक्षिप्त इतिहास हम क्या पढ़ेंगे, जैव प्रौद्योगिकी का संक्षिप्त इतिहास। कहने का मतलब एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, 1 नंबर का प्रश्न इसमें से पूछा जा सकता है। याद रखना, 1 नंबर का प्रश्न इसमें से पूछा जा सकता है। तो वो हम पढ़ते हैं। देखो, जो मतलब 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, केवल उसी प्रश्न के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखो कि किस प्रकार से 1 नंबर का प्रश्न है वो पूछा जा सकता है। कि हम अपना टॉपिक क्या है, जैव प्रौद्योगिकी का संक्षिप्त इतिहास। संक्षिप्त इतिहास अपना टॉपिक क्या है, जैव प्रौद्योगिकी का संक्षिप्त इतिहास। तो कुछ सन है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले अपने को ये याद रखना है कि 6000 ईस्वी पूर्व, ठीक है, 6000 ईस्वी पूर्व क्या बनाया गया था, शराब व बियर बनाने के लिए किसका उपयोग किया गया, यीस्ट का उपयोग किया गया। किसका, शराब व
बियर बनाने के लिए यीस्ट का उपयोग किया गया। किसका उपयोग किया गया? यीस्ट का उपयोग किया गया। ठीक है, एक तो ये याद रखना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल ये नॉलेज के लिए। ठीक है, आगे के जो आएगा, जैसे सन 1150 ईस्वी में, ठीक है, सन 1150 ईस्वी में एथेनॉल, ये याद रखना नाम, सन 1150 ईस्वी में एथेनॉल का उत्पादन किया गया। किसका उत्पादन किया गया? एथेनॉल का। कब किया गया? 1150 ईस्वी के अंदर। उसके बाद में देखो सन 1163 से 1175, 75, ठीक है, सन 1163 से 1175 में मर्त कोशिका, एक तो क्या होती है? जीवित कोशिका, एक है मर्त कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक व एंटी वॉन ल्यूकहेन द्वारा प्रोटोजोआ व जीवाणु में की थी। किसकी खोज की थी? रॉबर्ट हुक व ल्यूएनहॉक ने सन 1163 में 1175 के मध्य मर्त कोशिका की अध्ययन किया था। उसके पश्चात देखो एक सन अपने को ये याद रखनी है कि 1185, 85, इसके अंदर क्या था कि ये नाम याद रखना, एस्चेरिचिया कोली जीवाणु, एस्चेरिचिया कोली जीवाणु की खोज किसने की थी? थियोडोर एस्चेरिच। ठीक है, सन 1885 में एस्चेरिच कोली जीवाणु की खोज किसने की थी? थियोडोर एस्चेरिच। ठीक है, ये भी अपने को नाम याद रखना है। उसके बाद में देखो सन 1888 ईस्वी में, सन 1800 ईस्वी में डब्ल्यू वाल्डेयर, वैज्ञानिक का नाम क्या है? डब्ल्यू वाल्डेयर द्वारा गुणसूत्र की खोज की गई। किसकी खोज की गई? गुणसूत्र की। ये याद रखना, किसकी खोज की गई? गुणसूत्र की। कब की गई? सन 1888 ईस्वी में। ठीक है, अगला है सन 1915 ईस्वी में किसकी खोज की गई? जीवाणु भोजी। किसकी खोज की गई? जीवाणु भोजी, फेज जीवाणु। ठीक है, जीवाणु भोजी, फेज जीवाणु, इनकी खोज किसने की थी? फ्रेडरिक डब्ल्यू वार्ट ने। किसने की थी? फ्रेडरिक डब्ल्यू वार्ट ने सन 1915 में इसकी जीवाणु भोजी की खोज की थी। आगे देखो, आगे कुछ ही सन्स हैं जिनको हम और पढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट है, याद रखना इनको आप लोग। कुछ सन और है, जैसे सन 1919 बताया है मैंने, किसकी खोज हुई सबसे पहले? बायोटेक्नोलॉजी या क्या बोलेंगे हम? जैव प्रौद्योगिकी। किसकी खोज हुई? जैव प्रौद्योगिकी की खोज हुई। किसने की थी? अभी मैंने बताया था, कार्ल एरेकी। किसने की थी? कार्ल एरेकी ने। किसकी? बायोटेक्नोलॉजी की। उसके पश्चात सन 1928 में, ठीक है, सन 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था कि एक प्रतिजैविक औषधि जो बहुत ही चर्चित होती है, पेनिसिलिन, नाम सुना होगा, पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक औषधि की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब की थी? सन 1928 के अंदर की थी। अगला सन 1953, ठीक है, सन 1953 में जेम्स वाटसन, सन 1953 में जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक, इन्होंने क्या किया था कि डीएनए की द्विकुंडली संरचना, डीएनए की द्विरज्जुक संरचना का अध्ययन किया था या खोज की थी। सन 1953 में जेम्स वाटसन व क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडली संरचना का अध्ययन किया था।
उसके पश्चात है सन 1970। सन 1970 में क्या था कि वैज्ञानिक था केलीवे केंट। केलीवे केंट, वैज्ञानिक का नाम क्या है? केलीवे केंट। इन्होंने क्या किया कि रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लिएज, एंडोन्यूक्लिएज, देखो ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो एक्सोन्यूक्लिएज होता है, एक होता है एंडोन्यूक्लिएज। तो इस एंडोन्यूक्लिएज की खोज किसने की? केली केंट ने। कब की थी? सन 1970 में। उसके पश्चात है सन 1972 में डॉक्टर हरगोविंद खुराना व उसके साथियों ने क्या किया? प्रथम जीन संश्लेषण किसने किया था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। ठीक है, ये हो गया। अगला देखो, नेक्स्ट अगला है अपने सन 1981, 81। ठीक है, इसमें क्या किया गया कि प्रथम जीन संश्लेषण करने वाली मशीन का विकास किया गया। किसका विकास किया गया? प्रथम संश्लेषण जीन या प्रथम जीन संश्लेषण करने वाली मशीन का विकास कब किया गया? सन 1981 के अंदर किया गया था। उसके पश्चात देखो सन 1983 के अंदर क्या किया गया? पीसीआर क्या होता है? पॉलीमेरेज श्रृंखला अभिक्रिया। पीसीआर क्या होता है? फुल फॉर्म याद रखना, ये पीसीआर पॉलीमेरेज श्रृंखला अभिक्रिया। पॉलीमेरेज श्रृंखला अभिक्रिया पीसीआर की खोज किसने की थी? केरी मुलिस। किसने की थी? केरी मुलिस ने की थी। और इसके लिए सन 1993 में इनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सन 1993 में 93 में केरी मुलिस को क्या किया गया था? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसके लिए? पीसीआर पॉलीमेरेज श्रृंखला अभिक्रिया है, उसकी खोज के लिए उन्हें सम्मानित किया गया था। सन 2001 में क्या किया गया कि चावल का प्रथम जीनोम मानचित्र पूर्ण हुआ। चावल का प्रथम जीनोम मानचित्र, ठीक है, चावल का प्रथम जीनोम मानचित्र कब पूर्ण हुआ? सन 2001 के अंदर पूर्ण हुआ। और सन 2003 के अंदर क्या हुआ था? मानव जीनोम अनुक्रमण पूर्ण हुआ। क्या हुआ? मानव जीनोम अनुक्रमण कब हुआ था? सन 2003 में। मानव जीनोम अनुक्रमण है वो पूर्ण कब हुआ? सन 2003 के अंदर। और सन 2015 के अंदर क्या हुआ था? प्रथम थेरेपी, सफल थेरेपी, मतलब ल्यूकेरिया के लिए प्रथम सफल थेरेपी का उपयोग कब किया गया? सन 2005 में। ल्यूकेरिया के लिए प्रथम थेरेपी का उपयोग कब किया गया? सन 2005 में। और लास्ट है अपने सन 2016 के अंदर क्या किया गया? खाद्य एवं औषधि प्रबंधन, एफडीए, फुल फॉर्म याद रखना, एफडीए, खाद्य एवं औषधि प्रबंधन। एफडीए क्या होता है? खाद्य एवं औषधि प्रबंधन द्वारा जीका वायरस, कौन सा वायरस? जीका वायरस, ठीक है, जीका वायरस वैक्सीन की प्रथम चिकित्सीय उपयोग को मान्यता मिली थी। कब मिली थी? सन 2016 में। एफडीए, खाद्य एवं औषधि प्रबंधन द्वारा जीका वायरस से की वैक्सीन को प्रथम उपयोगी सफलता है वो इसके द्वारा प्राप्त हुई थी। तो देखो आज का जो अपना टॉपिक था केवल बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में हमने पढ़ा, परिभाषाएं और बायोटेक्नोलॉजी का संक्षिप्त इतिहास हम लोगों ने पढ़ा। आगे इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।